जो लोग डीयू के चुनाव को कवर कर रहे हैं, मीडिया एक वो सहारा है हम जैसे कॉमन स्टूडेंट्स के प्रोग्रेसिव फोर्सेस के लिए कि हम अपनी बातें उन तक पहुंचा सकें। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कैंडिडेट्स की डूसू जर्नी को, उनके एक्सपीरियंस को आप कवर करें। आप कॉमन स्टूडेंट्स तक, हर कोने तक उनकी बात पहुंचाएं कि वो स्टूडेंट्स के सामने अपनी क्या अपील लेकर आए हैं। हम वो संगठन है जो स्टूडेंट्स के लिए एक वो मैनिफेस्टो निकालते हैं जिस पर हम हमेशा काम करते हैं और जो हमेशा उनके लिए डायरेक्टली उनसे एसोसिएटेड होता है। आज हमारा रिलीज है, हम इसमें वो मुद्दे रखेंगे जो डीयू स्टूडेंट्स इन जनरल डीयू में फेस करते हैं। अब मैं एक एक हमारे कैंडिडेट्स से अपील करूंगी कि वो इस मैनिफेस्टो को और डिटेल में आपके सामने रखें। तो हमारी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कॉमरेड अंजलि, वाइस प्रेसिडेंट की हमारी कैंडिडेट है कॉमरेड सोहन, देन सेक्रेटरी पे हमारी कैंडिडेट है अभिनंदना प्रत्याशी और जॉइंट सेक्रेटरी पे हमारे कैंडिडेट है कॉमरेड अभिषेक। मैडम अंजलि जी, आप थोड़ा सिर्फ आज हम लोग जब यहाँ पे बैठे हैं, ये जो अलायंस है सफाई आइसा का, ये इस बात को रिएटरेट करता है, इस बात को स्थापित करता है कि इस यूनिवर्सिटी में मनी मसल, धन बल, बाहुबल, गुंडागर्दी के बरक्स पॉलिटिक्स हो सकती है। वो पॉलिटिक्स है कॉमन स्टूडेंट्स के इश्यूज की, वो पॉलिटिक्स है देश के कोने कोने से जो आम बच्चे यहाँ पर सपने लेकर आते हैं करियर सजाने का, उस सपने को साकार करने की राजनीति इस विश्वविद्यालय में होगी और उसका नाम एसएफआई आइसा का अलायंस है। आज बात शुरू करना यहाँ से बहुत जरूरी है। आज ही के दिन यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट के सारे इंचार्जेस जाते हैं। उस मीटिंग में यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो एबीवीपी, एनएसयूआई जैसे संगठनों के सामने हाथ जोड़कर ये बात कहते हैं कि गाड़ियों के काफिले बंद कर दो। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इतना जो डिफेसमेंट हो रहा है इसको प्लीज कम कर दो। लगातार यूनिवर्सिटी में पिछले साल के वर्डिक्ट के बाद से जो दबाव है उस पे हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन, आसपास से जो पुलिस ऑफिसर्स लगातार हमारे कैंपस का मुआयना लेते हैं। बनती है और आज 2.5 साल हो गया है। 230 रिटन कंप्लेंट्स इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को दी जाती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। महिलाओं ने उन लोगों के जिन्होंने उनके ब्रा के स्ट्रैप को खींचा, जिन्होंने उनको सरेआम ग्रोप किया, उनकी बकायदा वीडियोस और फोटोज शेयर की पुलिस को। उसके बाद भी जब शक्ल दिख रही है, जब वीडियो है, जब एविडेंस जैसी चीज भी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मैं उस संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज हम लोग, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉकडाउन के बाद हम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय पे ताले लगे होते हैं, तमाम कमर्शियल सेंटर्स को खोल दिया जाता है। हम देखते हैं स्कूल्स खुल रहे थे, थिएटर्स खुल रहे थे, क्लब्स खुल रहे थे, पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नहीं खोला जाता है। हम लोग उस संगठन से हैं जो 56 डेज के रीओपन डीयू के आंदोलन को लीड करते हैं, ये कहते हुए कि देश के हर स्टूडेंट के पास वाईफाई नहीं है, हर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। आप जो ये ताले विश्वविद्यालय पे लगा रहे हैं, ये ताले अवसर पर हैं, ये ताले शिक्षा के अवसर पर हैं। इसको लेकर हम लोग लड़ते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय खुलता है। आज जब वापस से हम यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग का जो मैनिफेस्टो है वो कॉमन स्टूडेंट्स की आवाज है। हम बात कर रहे हैं हॉस्टल्स की, रेंट कंट्रोल एक्ट की, मेट्रो कंसेशनल पास की। लगातार हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में फी हाइक होता है, कहीं पे 50%, कहीं पे 25%। आज लीगल रूप से कह दिया जा रहा है कि जेब में रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। मैं हिंदी थोड़ी कमजोर बोलती हूँ, मेरी इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है क्योंकि मैं एसएमईज मीडियम में पढ़ी हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं यहाँ एक क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन और अबव ऑल एक इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेस कर पाऊँ। अभी मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं अपना कास्ट आइडेंटिटी में भी छुपा लूँ, अपना ट्राइबल आइडेंटिटी में भी मैं छुपा लूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं अपना रेशियल आइडेंटिटी कैसे छुपाऊँ? मेरा नाक छपता है, मेरी आंखें तिरछी है, लोग देखते हैं, एंड द मोमेंट दे सी मी दे बिहेव अ सर्टेन वे।
एंड मैं जो मेरा स्टूडेंट आइडेंटिटी है उससे इसको कभी अलग कर ही नहीं सकती। द मोमेंट आई सिट इन द क्लास, कोई प्रोफेसर अगर हिंदी में बात करना शुरू कर देता है मुझे समझ में नहीं आता, कोई प्रोफेसर अगर शुद्ध इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है मुझे समझ में नहीं आता है। तो इन इशूज़ के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, आज मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर डे टू डे बेसिस में इन इशूज़ को फेस कर रही हूँ। अभी हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो पे एक बहुत ही प्राइमरी डिमांड रखा है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हर कॉलेज में फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि आज एज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट, एज ए मार्जिनलाइज स्टूडेंट, एज ए कॉमन स्टूडेंट, मेरे साथ अगर आज कुछ भी यहाँ हैरासमेंट का केस हो जाए, मुझे मेरे पास कुछ भी मीडियम ही नहीं है जहाँ मैं कंप्लेन कर पाऊँ। हमें पता है कि फ्यूडलिज्म का हिस्ट्री कल्चर कैसा रहा है, जो लोग स्टेटस को के ऊपर के हायरार्की में बैठ जाते हैं वो हमेशा ऐसा एक पावर ईल करते हैं कि जो स्टेटस को के नीचे होते हैं वो हमेशा हेल्पलेस हो जाते हैं। हमें पता है कि रामजस में लास्ट ईयर क्या हुआ है, एक प्रोफेसर थे जो बहुत ही ज्यादा पावर ईल करते थे, उन्होंने एक स्टूडेंट के साथ हैरासमेंट किया था एंड द थिंग इज दिस वाज नॉट द ओनली केस ऑफ हैरासमेंट, उनके साथ 3 ऑलरेडी एलिज्ड हैरासमेंट के केसेस दर्ज हो चुके थे एंड नन ऑफ दीज वर फाइल्ड ऑफिशियली। तब एसएफआई ने, जो हम लोगों के संगठन है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोटेस्ट कॉल दिया, सिंगल हैंडेडली हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल दिया और आज वहाँ आईसीसी फंक्शनिंग है। ये क्यों आज ये क्यों हो पाए, क्योंकि एक कॉमन स्टूडेंट के संगठन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट। सबसे पहले तो इन मुद्दों को छेड़ने से पहले कि हमारा ड्यू कैसा होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी को जो हमारी जो कैंपस डेमोक्रेसी को जो पावर्स इन्फ्लुएंस करती है वो पावर्स कैसी होनी चाहिए, इन मुद्दों को छेड़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस कॉलेज में कौन आता है। इन कॉलेजों में जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जो रैंकिंग जिसकी 1, 2, 3, 4, 5 है, जो ये यूनिवर्सिटी है पूरी, इनमें आने की आकांक्षा कौन है। मैं अपने परिवार का फर्स्ट जनरेशन लर्नर, मेरे पिताजी 2002 में दिल्ली आए थे एज ए लेबर, उन्होंने 15 दिन काम किया और जो उसके पैसे मिले थे उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा सीआरपीएफ का, उन्होंने दौड़ निकाली फिजिकल टेस्ट में, उसमें 4 लोगों का सिलेक्शन होना था, वो चौथे थे। अगर उस दिन उस दौड़ के बाद उनके चारों ओर वो रस्सी नहीं आती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता, आज मैं किसी खेत में, किसी खलियान में, किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में ये एक कहानी, ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ यहाँ पर है। जो लोग अपने परिवार से पहले हैं, जो लोग अपने कस्बे, अपने गाँव से पहले जो इस डीयू में आए, ये उन लोगों का कॉलेज है, ये उनके सपनों का कॉलेज। जब मैं 12वीं में था मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था कि बस मुझे हिंदू कॉलेज मिल गया, बस मुझे ये दिल्ली विश्वविद्यालय मिल गया, मैं उसके लिए 10-10 घंटे पढ़ूंगा। मेरे जो सीयूटी का सेंटर था, मैंने फर्स्ट 2 प्रेफरेंस में दिल्ली भरा था, मुझे तीसरी प्रेफरेंस मिली थी भागलपुर, मैं 1200 किलोमीटर दूर गया था, मुझे इतिहास ट्रेन पे बैठ के पढ़ना पड़ा। इतना करके जब कोई दिल्ली विश्वविद्यालय आता है तो वो क्या देखते, जिन सपनों को लेकर वो आया था कि हम पढ़ेंगे, हम जो विषय पढ़ने आए थे, मैं इतिहास पढ़ने आया था, वो मैं वो पढ़ूंगा, वो ना पढ़ाता है, आपको दूसरी चीजें पढ़ाई जा रही, सेक और वैक पढ़ाया जा रहा है, फिट इंडिया, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, जिसका आगे चल के शायद ही कोई काम है। फिट इंडिया का इतिहास